नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं तुलसीदास जी के दोहे। बिसाई साधक सिद्ध समाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अर्थात सांसारिक साधन और ज्ञानी सिद्ध पुरुष इस दुनिया में इसी 3 प्रकार के लोग वेदों ने बताए हैं। सुनी सुधा देखी अहि, गरल सब करतूत कराल। जह तह काक उलूक, बक मानक संकृत मराल। अर्थात अमृत मात्र सुनने की बात है, किंतु जहर तो सब जगह प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। कौवा, उल्लू और बगुला तो जहाँ तहाँ दिखते हैं, परंतु हंस तो केवल मानसरोवर में ही रहते हैं। सुनी सचोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। तो सृज पालई हरई, बहोरी बालकेली सम विधि मति भोरी। ईश्वर की चाल अत्यंत विपरीत एवं विचित्र है। वह संसार की दृष्टि उत्पन्न करता है और पालन और फिर संहार भी कर देता है। ईश्वर की बुद्धि बच्चों जैसी भोली विवेक रहित है। कसे कनकु मणि पारीखी पाए, पुरुष पारीखी अहि समया सुभाए। सोना कटौती पर कसने और प्रयत्न जौहरी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। पुरुष की परीक्षा समय आने पर उसके स्वभाव और चरित्र से होती है। सुहिद सुजान सुसाहिब बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। बिना कारण ही दूसरों की भलाई करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना गलत होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीखी अहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थात धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा आपाद या दुख के समय होती है। बूढ़ा रोगी, मूर्ख गरीब, अंधा बहरा, क्रोधी और अत्यधिक गरीब सभी की परीक्षा इसी समय होती है। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। अर्थात कलयुग अनेक कठिन पापों का भंडार है, जिसमें धर्म ज्ञान योग पाप तपस्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं अरु मोर तोर, मैं तय माया जेहि बस कन्हैया जीव निकाया। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिन्हें संपूर्ण जीवों को बस में कर रहा है। रीपु जूझ पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोर करी। महाकवि कहते हैं कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी एवं सांप को कभी भी छोटा मानकर नहीं समझना चाहिए। अवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयादायक खल के प्रिय वाणी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अर्थात नीच व्यक्ति की नम्रता बहुत दुखदाई होती है। जैसे अंकुश, धनुष, पाप, सांप और बिल्ली का झुकना, दुष्ट की मीठी बोली उसी तरह डरावनी होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। कबहू दिवस मह निविड़तम, कबहू प्रगट पतंग बिनसाई। उपरज 11 जिमी पाई, कुसंग सुसंग। अर्थात बादलों के कारण कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है।
भानुपीठ से आई उर आगी स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। अर्थात सूर्य का सेवन पीठ की ओर से और आग का सेवन सामने छाती की ओर से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा छल कपट छोड़कर समस्त भाव मन वचन कर्म से करनी चाहिए। भानुपीठी सेकई उर आगी स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य का सेवन पीठ की ओर से और आग का सेवन सामने छाती की ओर से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा छल कपट छोड़कर समस्त भाव मन वाचन कर्म से करनी चाहिए। उमा संत कई इहई बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महानता है कि वे बुराई करने वाले पर भी कभी उसकी भलाई ही करते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। अर्थात साधु संतों का अपमान तुरंत संपूर्ण भलाई का अंत नाश कर देता है। कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ईश्वर का क्या भरोसा, देवता तो कायर मन का आधार है। आलसी लोग ही भगवान भगवान पुकारते हैं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख से नम्रता, दुष्ट से प्रेम, कंजूस से उदारता के सुंदर नीति विचार व्यर्थ होते हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। क्रोधित ही सब कर्मिही, हरि कथा उसर बीज बये फल जाथा। अर्थात मोह माया में फंसे व्यक्ति से ज्ञान की कहानी, अधिक लोभी से भैज्ञा का वर्णन, क्रोधी से शांति का बातें और कामुक से ईश्वर की बात कहने का वैसा ही फल होता है जैसे उसर खेत में बीज बोने से होता है। काटे ही पई कदरी परई कोटि जतन को सीख, विनय न मान खगेश सुनु। डाटे ही पई नवनीत, करोड़ों उपाय करने पर भी केला काटने पर ही फलता है। नीच आदमी विनती करने से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही सुलझता झुकता रास्ते पर आता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरी, जे आचरही ते नर नघेरी। दूसरों को उपदेश शिक्षा देने में बहुत लोग निपुण कुशल होते हैं, परंतु उस शिक्षा का आचरण पालन करने वाले बहुत कम ही होते हैं। संसार मह त्रिविध, पुरुष पालट रसाल। पनस समा एक समन प्रद, एक सुमन फल एक फईल केवल लागई। अर्थात संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के जैसा। एक फूल देता है और एक फूल और फल दोनों देता है, और एक केवल फल देता है। लोगों में एक केवल कहते हैं, कहते नहीं। दूसरे तो कहते हैं, वे करते भी हैं, और तीसरे कहते नहीं, केवल करते हैं। नयन दोष जा कह जब ड्रोइर, पीत बरन सही कहु कह सोई। जब जेहि दिसि भ्रम होई, खगेसा सो कह पसिताम। उपऊ
दिनेशा अर्थात जब किसी को आँखों में दोष होता है तो उसे चंद्रमा पीले रंग का दिखाई पड़ता है। जब पक्षी के राजा को दिशा भ्रम होता है तो उसे सूर्य पश्चिम में उदय दिखाई पड़ता है। नौका रूठ चलत जग देखा, अचल मोहवश आपहु लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि, गृहादि कहई परस्पर मिथ्यावादी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि नाव पर चढ़ा हुआ आदमी दुनिया को चलाता दिखाई देता है, लेकिन वह अपने को स्थिर अचल समझता है। बच्चे गोल गोल घूमते हैं, लेकिन वह बगैर नहीं घूमते। घर बगैर नहीं घूमते, लेकिन वे आपस में परस्पर एक दूसरे को झूठा कहते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। कोहु पंडित कोहु तापस ज्ञाता, कोहु घनवंत सूर कोहु दाता। अर्थात एक पिता के अनेकों पुत्र में उनके गुण और आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई वीर और कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर प्रीत ही प्रीति सम होई। कोऊ पिता भगत बचन मन कर्मा, समहनेहु जान न दूसर धर्मा। कोई सब जानने वाला धर्मपरायण होता है। पिता सब पर सम्मान प्रेम करते हैं, पर कोई संतान मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है और सपने में भी वह अपना धर्म नहीं त्यागता। सो सुत पिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अपनाना। येहि विधि जीव चराचर, तेहि त्रिजग देव नर असुर समेते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वह पुत्र पिता को प्राणों से भी प्यारा होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही हो क्यों ना हो, इसी प्रकार पशु पक्षी देवता आदमी एवं राक्षसों में भी जितने चेतन और जड़ जीव हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति, दृढ़ाई जिमि खगपति, जल कैतिक नाई। अर्थात किसी प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं ठहराता, और विश्वास की कमी से प्रेम नहीं होता। प्रेम बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। जैसे पानी की चिकनाई नहीं ठहरती है, सोहमस्तिम इति वृत्ति। अखंडा दीप शिखा सोहि, परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भाव मूल वेद ब्रह्मनाशा। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, यह अनन्य स्वभाव की प्रचंड लौ है। जब अपने नीति अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के समस्त वेद रूपी भ्रम का अंत हो जाता है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन विवेक होई। घुनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्युह अनेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान कहने समझने में मुश्किल एवं उसे साधने में भी कठिन है। यदि संयोग से कभी ज्ञान हो भी जाता है तो उसे बचकर रहने में अनेकों बाधाएं हैं। ज्ञान पंथ कृपान है, कृपान कै धारा। परत खगेश होई नहीं बारा, ज्यों निर्धन पथ निर्वाही। सो कैवल्य परम
पद लहराई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान का रास्ता दुरारी तलवार की धार के जैसा है। इस रास्ते में भटकते देर नहीं लगती। जो बिना विघ्न बाधा के इस मार्ग का निर्वाह कर लेता है, वह मोक्ष के परम पद को प्राप्त करता है।